Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about SQL. इस क्लास के अंदर हम SQL के बारे में पढ़ेंगे. डिफाइन अल्टर टेबल. देखो अल्टर टेबल स्टेटमेंट क्या होती है. द अल्टर टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ऐड, डिलीट और मॉडिफाई द कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल. की एक टेबल को हम यूज़ कर रहे हैं, उस टेबल के अंदर अगर हमें एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है, कुछ रिकॉर्ड डिलीट करने हैं या मॉडिफाई, कुछ कॉलम्स को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. The alter table statement is also used to add and drop various constraints on an existing table. एक टेबल के अंदर किसी कुछ डेटा को ऐड करना हो या ड्रॉप करना हो, उसके लिए भी अल्टर टेबल का यूज़ किया जाता है. और सिंटेक्स क्या होता है अल्टर टेबल का, कि अगर हमें किसी कॉलम को ऐड करना है, अल्टर टेबल ऐड कॉलम. ऐड कॉलम के लिए किसी भी कॉलम को ऐड करना हो तो ऐड के बाद आप कॉलम का नेम डालोगे. टू ऐड ए कॉलम इन ए टेबल यूज़ द फॉलोइंग स्टेप्स. हम एक कॉलम को अगर हमें ऐड करना है टेबल में, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे. अल्टर टेबल, उसके बाद आप टेबल का नेम डालोगे, फिर ऐड कॉलम, कॉलम का नेम डालोगे और फिर उसका डेटा टाइप एंटर करोगे कि उस कॉलम का आपको क्या डेटा टाइप चाहिए. फिर है डिफाइन डिलीट टेबल स्टेटमेंट. डिलीट टेबल स्टेटमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है. द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल. एक टेबल है, टेबल के अंदर किसी रिकॉर्ड को अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट की कमांड यूज़ करते हैं. और उसका सिंटेक्स क्या होता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. डिलीट फ्रॉम लिखेंगे, फिर टेबल का नेम डालोगे, फिर वेयर का क्लोज यूज़ होगा और फिर कंडीशन डालेंगे कि किस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करना है. उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट. ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट यूज़ किस लिए किया जाता है. द ड्रॉप टेबल स्टेटमेंट इज़ यूज टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग टेबल इन ए डेटाबेस. की एक टेबल के, एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल है और हमें क्या करना है, उस टेबल को ही डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप टेबल का कमांड यूज़ करेंगे. ड्रॉप टेबल, फिर आप टेबल का नेम डालोगे कि आपने कौन सी टेबल को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है. अब हम इन कमांड्स को एसक्यूएल के अंदर रन करके देखेंगे. तो फर्स्ट कमांड कौन सी है हमारी इसके अंदर, अल्टर टेबल स्टेटमेंट. फिर हम अल्टर टेबल स्टेटमेंट करते हैं इसके अंदर. आप स्टार्ट बटन पर जाओ, यहाँ से एसक्यूएल को ले लो. अब देखो ये टेबल है, इस टेबल के अंदर मैंने क्या करना है, जेंडर का कॉलम ऐड करना है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल. टेबल का नेम डालो, मैंने यहाँ डाला सिटी, अल्टर टेबल सिटी. अब हमें क्या ऐड करना है, ऐड कॉलम का नेम डाला मैंने जेंडर, कि मुझे जेंडर को ऐड करना है. जेंडर का फिर आप यहाँ पर डेटा टाइप डालोगे. मैंने वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया और लिमिट डाल दी कि इसके अंदर हम सिर्फ 30 कैरेक्टर्स को ही ऐड कर सकते हैं. सेलेक्ट, उसके बाद F5 से हमने इसको किया रन, कंप्लीटेड सक्सेसफुली. फिर सेलेक्ट की कमांड को सेलेक्ट करोगे, F5 से रन करोगे, तो देखो जेंडर का कॉलम इसके अंदर ऐड हो जाएगा. और इसके अंदर जो भी हम वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे वो किससे करेंगे, अपडेट की कमांड से हम इसके अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे. तो उसके लिए हमने डाला अपडेट सिटी, कि हम सिटी की टेबल को अपडेट करेंगे. सेट जेंडर इक्वल्स टू मेल, कि हमें क्या जेंडर सेट करना है, मेल को सेट करना है. कहाँ पर सेट करना है, वो आप वेयर का क्लोज यूज़ करोगे और उसके अंदर कोई भी एड्रेस दे सकते हो. रोल नंबर का, नेम, फीस और सिटी. तो मैंने यहाँ डाल दिया वेयर नेम इक्वल्स टू रोहन, की जहाँ पर नेम रोहन है वहाँ पर वो जेंडर को मेल सेट कर दे. सेलेक्ट, F5 से रन, तो देखो 1 रो अफेक्टेड. फिर आप सेलेक्ट की कमांड को सेलेक्ट करो, तो इस तरह से ये इसके अंदर जेंडर को सेट कर देगा. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिलीट. किसी भी रिकॉर्ड को अगर हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिलीट सिटी. अपनी टेबल का नेम डाल दो, उसके बाद वेयर का क्लोज यूज़ होगा, वेयर नेम इक्वल्स टू आशा. हमने कंडीशन दे दी कि जहाँ पर नेम आशा है, ये उस
रो को डिलीट करते, तो सेलेक्ट F5 से रन, तो देखो 1 रो अफेक्टेड। फिर सेलेक्ट की कमांड को सेलेक्ट किया, F5 से रन किया, तो देखो उसने सेकंड रिकॉर्ड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम इसके अंदर करेंगे, अगर हमें टेबल को डिलीट करना हो पूरी टेबल को, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, ड्रॉप टेबल। आप अपनी टेबल का नेम डाल दो, जो भी आपकी टेबल का नेम है, मैंने डाल दिया सिटी, तो ड्रॉप टेबल सिटी, सेलेक्ट F5 से रन, कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये क्या है, हमारी टेबल इसके अंदर से डिलीट होगी। अब आप सेलेक्ट की कमांड को सेलेक्ट करके F5 से रन करोगे तो ये आपको क्या शो करेगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम सिटी, कि इसका मतलब हमारे पास सिटी की टेबल यहाँ पर नहीं है। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehpur CC 08 by Manpreet Kaur, tutor Pulkit Monga, concept and design.